ख्याल करो, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक 7 वर्ष के बाद क्रांति का क्षण होता है। जैसे 24 घंटे में दिन का एक वर्तुल पूरा होता है, ऐसे 7 वर्ष में चित्त की सारी वृत्तियों का वर्तुल पूरा होता है। हर 7 वर्ष में वो घड़ी होती है कि अगर चाहो तो निकल भागो। हर 7 वर्ष में एक बार द्वार खुलता है। 7 साल का जब बच्चा होता है तब द्वार खुलता है, फिर 14 साल का होता है तब द्वार खुलता है, फिर 21 साल का होता है तब द्वार खुलता है। हर 7 वर्ष में एक बार द्वार खुलता है। और अगर चूक गए तो फिर 7 साल के लिए गहरी नींद हो जाती है। हर 7 साल में तुम परमात्मा के बहुत करीब होते हो। जरा सा हाथ बढ़ाओ कि पालो। इसी 7 साल को हिसाब में रखकर हिंदुओं ने तय किया था कि 50 साल की उम्र में व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। 49 साल में 7वां चक्र पूरा होता है, तो 50वें साल का मतलब है 49 साल के बाद जल्दी कर लेनी चाहिए। आदमी अब 70 साल जीता है, वो 100 साल के हिसाब से बांटा गया था। अब आदमी 70 साल जीता है। तो तुम्हारे जीवन में थोड़े मौके नहीं आते, बहुत मौके आते, लेकिन हर मौका अपने साथ बड़े आकर्षण भी लेके आता, दरवाजा भी खुलता है और संसार भी अपनी पूरी मनमोहकता में प्रकट होता है। 7 साल का बच्चा अगर जरा जाग जाए या सद्गुरु का साथ मिल जाए तो क्रांति घट सकती, क्योंकि यह घड़ी है जब अहंकार पैदा होता है। और यही घड़ी है कि अगर इसी घड़ी में कोई अपने को संभाल ले तो सदा के लिए निरअहंकारी हो जाता। अहंकार के पैदा होने का मौका ही नहीं आता। तुमने देखा 7 साल के बाद बच्चे हर बात में नहीं कहने लगते। तुम कहो ऐसा नहीं करो, वो कहेंगे करेंगे। कहे ना भी तो भी करके दिखाएंगे, करेंगे। तुम कहो सिगरेट मत पीना, वो पिएंगे। तुम कहो सिनेमा मत जाना, वो जाएंगे। तुम कहो ऐसा नहीं, वो वैसा ही करेंगे। 7 साल के बाद बच्चे के भीतर अहंकार पैदा होता है कि मैं कुछ हूं, मुझे अपनी घोषणा करनी जगत के सामने। बच्चा आक्रामक होने लगता है। यही घड़ी है जब अहंकार जन्म लेता है। और जब अहंकार जन्म लेता है, उसी का दूसरा पहलू है, अगर संयोग मिल जाए, सौभाग्य हो, सामर्थ हो, प्रतिभा हो, तो आदमी निरअहंकार में सरक जा सकता है। यह ख्याल रखना, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। या तो अहंकार में सरकना होगा और या निरअहंकार में। या तो दरवाजे से बाहर निकल जाओ या दरवाजा बंद कर दो, दरवाजे के विपरीत चल पड़ो। ऐसा ही फिर 14 साल में होता है, काम वासना का जन्म होता है। या तो काम वासना में उतर जाओ और या ब्रह्मचर्य में। वो संभावना भी करीब है, उतने ही करीब है। ऐसा ही फिर 21 साल में होता है। या तो प्रतिस्पर्धा में उतर जाओ जगत की, ईर्ष्या, संघर्ष, प्रतियोगिता, द्वेष, और या अप्रतियोगी हो जाओ। ऐसा ही फिर 28 साल की उम्र में होता है। या तो संग्रह में पड़ जाओ, परिग्रह में पड़ जाओ, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, या अपरिग्रही हो जाओ। देख लो कि इकट्ठा करने से क्या इकट्ठा होगा, मैं भीतर तो दरिद्र हूं और दरिद्र रहूंगा। ऐसा ही फिर 35 साल की उम्र में होता है। 35 साल की उम्र में तुम अपनी मध्य अवस्था में आ जाते हो, दोपहरी आती जीवन की। या तो तुम समझो कि अब ढलान के दिन आ गए, अब रूपांतरण करूं, अब वक्त आ गया, उतार की घड़ी आ गई, अब जिंदगी रोज रोज उतरेगी, अब सूरज ढलेगा और सांझ करीब आने लगी।
35 साल की उम्र में सुबह भी उतनी दूर है, सांझ भी उतनी दूर है, तुम ठीक मध्य में खड़े हो। लेकिन अधिक लोग बजाय समझने की कि मौत करीब आ रही, अब हम मौत की तैयारी करें, मौत करीब आ रही ये सोच के हम कैसे मौत से बचें, इसकी चेष्टा में लग जाते। इसलिए दुनिया की सर्वाधिक बीमारियां 35 साल और 42 साल के बीच में पैदा होती। तुम लड़ने लगते हो मौत से। मौत से लड़ोगे, जीतोगे कहां? जितने हार्ट अटैक होते हैं, जितने मानसिक तनाव होते हैं, वो 35 और 42 के बीच में होते हैं। ये बड़े संघर्ष का समय है। अगर 35 साल की उम्र में एक व्यक्ति समझ ले कि मौत तो आनी ही है, लड़ना कहां है, स्वीकार कर ले, न केवल स्वीकार कर ले बल्कि मौत की तैयारी करने लगे, मौत का आयोजन करने लगे। और ध्यान रखना, जैसे जीवन का शिक्षण है ऐसे ही मौत का भी शिक्षण है। अच्छी दुनिया होगी कभी, और कभी वैसी दुनिया थी भी, तो जैसे जीवन को सिखाने वाले विद्यापीठ हैं वैसे ही मृत्यु को सिखाने वाले विद्यापीठ भी थे। अभी दुनिया की शिक्षा अधूरी, ये तुम्हें जीना कैसे ये तो सिखा देती, लेकिन ये नहीं सिखाती कि मरना कैसे, और मरना है अंत में। तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुम्हारी नाव ऐसी है कि तुम्हारे हाथ में एक पतवार दे दी और दूसरी पतवार नहीं। तुमने कभी देखा एक पतवार से नाव चला के देखी? अगर तुम एक पतवार से नाव चलाओगे तो नाव गोल गोल घूमेगी, कहीं जाएगी नहीं, उस पार तो जा ही नहीं सकती, बस गोल गोल चक्कर मारेगी। 2 पतवार चाहिए, दोनों के सहारे उस पार जाया जा सकता है। लोगों को जीवन की शिक्षा तुम दे देते हो, बस नाव उनकी गोल गोल घूमने लगती, वो जीवन के चक्कर में पड़ जाते। संसार का अर्थ होता है चक्कर में पड़ जाना। 35 साल की उम्र में मौका है, फिर द्वार खुलता है एक घड़ी को, मौत की झलकें आनी शुरू हो जाती, जिंदगी पर हाथ खिसकने शुरू हो जाते। भय के कारण लोग जोर से पकड़ने लगते हैं जिंदगी को। जोर से पकड़ोगे तो बुरी तरह हारोगे, टूटोगे। अपने मौज से छोड़ दो, कोई तुम्हें तोड़ने वाला नहीं, समझ के छोड़ दो। और 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होने लगती है। जैसे 14 साल की उम्र में काम वासना पैदा होती है, वैसे 42 साल की उम्र में काम वासना क्षीण होती। ये प्राकृतिक क्रम है। लेकिन आदमी परेशान हो जाता है 42 साल में, जब वो पाता है काम वासना क्षीण होने लगी, और वही तो उसकी जिंदगी रही अब तक। तो चला चिकित्सकों के पास, चला डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास। तुमने दीवालों पर जो पोस्टर लगे देखे, शक्ति बढ़ाने के उपाय, गुप्त रोगों को दूर करने के उपाय, अगर तुम उन डॉक्टरों के पास जाकर देखो तो तुम हैरान होगे। उनके पास तुम जो लोग पाओगे वो 42 साल की उम्र के करीब के लोग पाओगे, उनके बैठक खाने में जो तुम्हें बैठे मिलेंगे। क्योंकि काम वासना क्षीण हो रही, शरीर से ऊर्जा जा रही है। वो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई जड़ी बूटी मिल जाए, कोई औषधि मिल जाए। नहीं कोई औषधि है कहीं, लेकिन इनका शोषण करने के लिए लोग बैठे हुए। वैद्य, चिकित्सक, हकीम वीरूमल, इस तरह के लोग बैठे हुए। और ये धंधा ऐसा है कि इसमें पकड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो आदमी आता है वो पहले तो छिपे छिपे आता है। वो किसी को बताना भी नहीं चाहता कि मैं जा किस लिए रहा हूं। वो जब उसको कोई सफलता नहीं मिलती तो दूसरे वीरूमल का द्वार खटखटाएगा, मगर कह भी नहीं सकता किसी को कि ये दवा काम नहीं आई। दवाएं कभी काम आई हैं? पागलपन है। और किसी भी तरह की मूर्खता की बातें चलती, मंत्र चलते, तंत्र चलते, ताबीज चलते, तांत्रिकों की सेवा चलती कि शायद कोई चमत्कार कर देगा, और जो जीवन ऊर्जा जा रही है मेरे हाथ से वो मैं वापस पा लूंगा, फिर मैं जवान हो जाऊंगा। 42 साल की उम्र घड़ी है कि आ गया क्षण जब तुम काम वासना को जाने दो। अब राम की वासना के जगने का क्षण आ गया। काम जाए तो राम का आगमन हो।
फिर द्वार खुलता है मगर तुम चूक जाते। ऐसे ही हर 7 वर्ष पर द्वार खुलता चला जाता है। जो पहले ही 7 वर्ष पर जाग गया वो अपूर्व प्रतिभा का धनी रहा होगा।